What do you think about this shirt? अच्छी लगेगी जीन्स के साथ? नो, इट्स वेरी कैजुअल. कुछ फॉर्मल टाइप का देखो यार. शबीर, डिसाइड करने में तो टाइम क्यों लगा रही हो? मैं पहली दफा तुम्हारी फैमिली से मिल रहा हूँ. कौन सा उन्होंने मुझे कोई दूल्हे का सर्टिफिकेट दे देना है पहली मीटिंग में? तुम ठीक कह रहे हो. मैं ही अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ले आई. सही कह रहे हो. तुम्हें कोई दूल्हे का सर्टिफिकेट नहीं दे देगा मिलते ही. मैं जा रही हूँ. बाय. I'm sorry ना. Please forgive me. तुम सॉरी क्यों कर रहे हो? सही कह रहे हो. मेरी ही गलती है. एक आम से डे को मैं स्पेशल बनाने की कोशिश कर रही हूँ. तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो. ये एक स्पेशल डे है. मैं पहली दफा तुम्हारी फैमिली से मिल रहा हूँ और ये पहला कदम है हमारे रिश्ते की तरफ. और आज मैं सबसे बेहतर भी लगना चाहता हूँ. So please help me out. You know what? सब कुछ तुम ही डिसाइड करोगी. मेरी शर्ट, मेरी पैंट, मेरे शूज, even my belt. You're my designer for the day. Okay? ठीक है, बट एक ही शर्त पे. What? नो क्वेश्चंस एट ऑल. जो मैं कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. Okay. Done. एक्चुअली यू नो व्हाट, आई काइंड ऑफ लाइक दिस. अच्छा, ये शर्ट देखो, मुझे ये अच्छी लग रही है. आई थिंक दिस विल गो रियली वेल. I'm down with it. अच्छा लिसन, ये आई थिंक हेयर कट भी कराना पड़ेगा. That wasn't the deal. तुमने कहा था तुम मेरी सारी बातें मानोगे. That was the plan. Okay, fine. सिकंदर, तुम जानते हो कि मैं इस रिश्ते पर सिर्फ शबीउल फातिमा की खुशी की खातिर मानी थी, लेकिन हमें उस लड़के को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा ना. अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसके हाथों यरगमाल बन जाए और इसकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं. भाभी, अब ठीक कह रही हैं. हम आज ही उस लड़के से मिल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है. जावियार मिला है ना? वो क्या कहता है लड़के के बारे में? देखें भाभी, जावियार इस घर से, इन रिश्तों से कई साल तक बहुत दूर रहा है. मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन मामलात की बारीकियों को देखने के लिए, समझने के लिए. वो मिला है उस लड़के से और उससे वो कोई ख़ास शख्स नहीं लगा. उसने सुना है कि जिम भी उसका नहीं है, झूठ बोल रहा है. क्या? जिम उसका नहीं है? फिर वो शबीउल फातिमा को कैसे रखेगा? तुम्हारे लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया. पैसा तो वो पानी की तरह बहाती है. पैसे की कदर ही नहीं है उसे. वो लड़का उसकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? या अल्लाह, मुझे तो आगे अंधेरा ही नजर आ रहा है. डोंट वरी भाभी, आप जावियार की इस बात को कंक्लूजन की तरफ ना लेकर जाएं. हम खुद मिल लेते हैं उस लड़के से और फिर देखते हैं क्या फैसला करना है. और भाभी प्लीज़, शबी इस सारे मामले को लेके बहुत एक्साइटेड है, तो आप प्लीज़ अब इस टॉपिक को लेके कोई नेगेटिव बात ना कीजिएगा. मैं सिचुएशन समझती हूँ, तुम परेशान मत हो. एक्सक्यूज मी भाभी. हाँ हाँ ठीक है, आप रख दें बोर्ड मीटिंग में, आ रहा हूँ आपके पास. वाह, बड़ी जल्दी तैयार हो गई तुम तो. मेरा कोई रिश्ता आ रहा था जो मुझे टाइम लगता तैयार होने में. वो दिन भी इंशाल्लाह आ जाएगा. तुम अपनी सोचो, मेरा दिन आए ना आए, ऐसा ना हो कि पुप्पो तुम्हारे रिश्ते की शाम करते हैं. सैड क्यों हो रही हो? अच्छा, परेशान नहीं. मैं तुम्हें ना काफी दिनों से बताना चाह रही थी कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगी कि तुम्हारा और आदिल का रिश्ता हो जाए. मैं पुप्पो से बात करने की कोशिश करूंगी. सच्ची? सच्ची तुम मेरी और आदिल की मदद करोगे? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कोई पड़ोसी आके करेगा क्या? पागल. तो तुम मुझे अभी क्यों नहीं लेके जा रही हो अपने साथ? तुम्हें पता है आदिल वहां पे होगा. मुझे पता है आदिल वहां होगा. उस घर से अभी जितनी दूर रह सकते हो ना उतनी दूर रहो, वरना पुप्पो ना तुम्हारा और जावियार का रिश्ता करवा देंगी और सिकंदर अंकल से बात भी कर लेंगी. क्या तो तुम ठीक ही रही हो? कह तो मैं ठीक रही हूँ, लेकिन उस आदिल का क्या करूँ? वो तो मेरी जान का ज़ाब बन जाएगा. वैसे एक बात बताओ, ये जावियार तुमसे इतना रूड क्यों है? रूड नहीं है, नाराज है बस. हाँ, लेकिन नाराजगी की कोई वजह भी तो होती है. यूं बिला वजह नाराज है, ऐसा थोड़ी होता. वजह है उसके पास, शायद बहुत अच्छी वजह. पता नहीं क्या कहती रहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती तुम्हारी. इतने छोटे से दिमाग में ना इतना जोर नहीं डालो. मैं निकल रही हूँ, लेट हो रही हूँ. बाय. तुम्हें शायद थोड़ा टाइम लगेगा,
मैं नीचे देख के आती हूँ जैनी आंटी को कोई काम तो नहीं है। आई एम सो सॉरी एनी, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बिल्कुल बोर कर दिया। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पा रही। मैंने क्यों बोर होना है? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली तुम्हें पता है ना, आज मुझे बहुत अच्छा लगना है, तो उसके लिए टाइम तो थोड़ा लगता ही है ना। तुम आराम से तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं नीचे किचन में देख के आऊँ ना काम कहाँ तक पहुँचा है। हाँ हाँ ओके। शुक्र है कुछ बोले ही निकल के। कुछ कहा तुमने? पागल वागल हो क्या? तमीज नहीं है तुम्हें? डरा दिया मुझे, कुछ हो जाता मुझे तो। कुछ हुआ तो नहीं ना? अच्छा वो तुमसे ये पूछने आया था कि रात का खाना तुम बना रही हो क्या? अपने घर का नौकर समझा हुआ है कि तुम्हारे घर आकर खाने बनाऊंगी। ओके ग्रेट, अच्छी बात है कि तुम खाना नहीं बना रही, वरना मुझे लगा कि हम सबको बाहर से खाना खाना पड़ेगा। देखो मेरा मूड खराब करने की कोशिश नहीं करना, जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है और मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम ये बात बार बार क्यों भूल जाती हो। जी खालिद साहब, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। अभी खालिद कौन है? क्या मेरे खाने में इशू? ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा चेक रोक लेंगे। अच्छा आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने आकर बात करूं, ठीक है, फिर बात अब आमने सामने होकर ही होगी। तुमने फिर डरा दिया मुझे। कौन था ये शख्स? तुम्हें क्यों बताऊं, और तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है कि ये शख्स कौन था? लिसन एनी, और एनी? अब आई गई हो तो थोड़ी मेरी मदद ही करवा दो। हमेशा बातों में ही लगी रहती हो। आओ। आई आंटी। तो काबर बेटा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अंकल मैंने कंप्यूटर साइंसेज में एमएस किया हुआ है। तो आप जॉब कहाँ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? अंकल मैंने पार्टनरशिप में अपने दोस्त के साथ जिम खोला हुआ है, उसे जिम में इंटरेस्ट नहीं था तो रन मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, वालिद क्या करते हैं, कहाँ होते हैं, किधर होती है आपकी फैमिली? अंकल काश मैं आपको बहुत कुछ बता पाता, लेकिन मेरी फैमिली में कोई नहीं है। मैं बचपन से ही अकेला हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कौन थी या मेरा बाप कौन था। और अंकल जब से शबी मेरी जिंदगी में आई है तो उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि जब कोई अनजाना भी आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपका बन जाता है। अब शबी मेरी फैमिली है और उसकी वजह से आप सब।